सुनो, तो हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले टॉपिक है, उसमें से हमने पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या पढ़ना है? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है। क्या? दैट इज जनरल एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन। पहले इसकी बात करेंगे, जनरल एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन। इस बार हमारा टॉपिक है, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, मतलब सोल्यूशन तो गिवन होगा। व्हाट इज गिवन हियर? गिवन अ सोल्यूशन। ठीक, बनावन क्या है? बनावन डिफरेंशियल इक्वेशन। द गिवन इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और हमने उस डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना है। दैट्स नोन एज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द गिवन सोल्यूशन। ओके, लेकिन सोल्यूशन जो है वो दो टाइप्स का गिवन होगा, या तो वो जनरल सोल्यूशन गिवन होगा या तो वो पर्टिकुलर सोल्यूशन गिवन होगा। अब मैं आपको समझाऊंगा जनरल और पर्टिकुलर सोल्यूशन में क्या फर्क है और डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनानी है। अगर मैं बात करूं y इज इक्वल टू 4ax² की, कल भी मैंने बताया थोड़ा सा, y इज इक्वल 4x² एंड y इज इक्वल टू 2x²। व्हाट इज दिस? ये किसकी इक्वेशन है? ये पैराबोला की इक्वेशन है। ये किसकी इक्वेशन है? पैराबोला की इक्वेशन। पैराबोला की इक्वेशन को आप कैसे पहचानते हो? एक क्वाड्रेटिक है, एक लीनियर है। ठीक है, यहां भी एक क्वाड्रेटिक है, एक लीनियर है, इसको पैराबोला बोलते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये पैराबोला जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला है। ये क्या है? ये पर्टिकुलर एक इक्वेशन है। यहां पे हम ए के वैल्यू अगर चेंज करेंगे ना, ए होता है आर्बिट्री कांस्टेंट। ए को क्या बोलते हैं? आर्बिट्री कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? ए इज आर्बिट्री कांस्टेंट। अगर मैं ए का वैल्यू 1 दे दूं तो y बनेगा 4x², बना ऑफ पैराबोला। इसको बोलते हैं फैमिली ऑफ पैराबोलास। ये क्या बना? आपको ये पैराबोला की ये इनफिनाइट नंबर ऑफ पैराबोलास है जिनकी एक्सिस y एक्सिस है जो अपवर्ड पैराबोला है। मैं आपको बुझ असल बात मेहरबानी। ये सारे कौन से पैराबोलास है? अपवर्ड। क्या ये एक पैराबोला है? नहीं, ये तो एक फैमिली ऑफ पैराबोलास है जिनकी एक्सिस y एक्सिस है और जो अपवर्ड पैराबोला है, जिनका वर्टेक्स ऑरिजिन है। ये एक पैराबोला नहीं, इतने सारे पैराबोलास है जो इसको इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, सो देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ पैराबोलास हियर। हम कित पर डजंट चेंज, ये ए इस वैल्यू रोज देवा। ए का वैल्यू 1 तो y इज इक्वल 4x²। ए का वैल्यू 1/2 तो y का वैल्यू 2x²। ए का वैल्यू 3 तो y इज इक्वल 12x²। तो ये चेंज होता जाएगा। इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला या जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला। इज दैट क्लियर? और ये क्या है? ये पर्टिकुलर है। ये y इज इक्वल 2x², ये चेंज नहीं होगा, ये एक ही पैराबोला है। यू गॉट माई पॉइंट? अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये चेंज होगा। जितने आप a, b और c के कॉम्बिनेशंस बनाओगे, वैल्यू चेंज करते जाओगे, उतने सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे। ठीक, और अगर मैं ये बोलूं आपको 2x² प्लस x प्लस 5 इज इक्वल 0, ये क्या है? ये एक पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। समझिए, अब समझ आया? ये जनरल फॉर्म और ये पर्टिकुलर फॉर्म होता है, उसी को जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है। गॉट मी पॉइंट? दूसरा पॉइंट ये है, अगर हमारे पास y इज इक्वल टू ax प्लस b है, इसमें कितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हैं? कितने हैं? 2। इसमें कितने? एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे ना, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स है उतनी बार डिफरेंशिएट करना है। नहीं समझे? इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स है? आपको पता है जो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ना, टेमिक ऑर्डर आज 2, उसको ऑर्डर कितना होगा? ये रूल है, इसको याद रखना है। ये एक सोल्यूशन है लेकिन है जनरल सोल्यूशन। इसकी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। जो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आप बनाओगे उसको आपने 2 बार डिफरेंशिएट करना है, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, ये क्या है? इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है? एक। जो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो उसका ऑर्डर 1 होगा। जरा इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं। मैं इसकी पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनाऊंगा।
तो मुझे ऐसे करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट एक्स सिर्फ एक बार, दैट इज dy बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 2 मतलब ये 4a एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x है, 2 4 8x। लेकिन अभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनी, ठीक है, वो नहीं क्या बनाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको और डिफरेंशिएट करना है नहीं, इसमें से इस आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करना है, एक बनी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो थोड़ा याद हो, पहला आपने क्या याद रखा, जिस सोल्यूशन के अंदर जितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स है उतनी बार उसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब जो उसके रिलेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका ऑर्डर उतना ही होगा जितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स। अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर 4 आर्बिट्री कांस्टेंट्स है तो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, 4। ठीक है, मैं जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। तो ये इसमें एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है और इसको हमने डिफरेंशिएट सिर्फ एक बार किया, उसी ब्याह चीज बनता है। अगर भैया बी करना डिफरेंशिएशन d2y बाई डी एक्स क्या है, क्या डिफरेंशिएशन a क्योंकि x की डिफरेंशिएशन 1 है। अगर मैं फिर से डिफरेंशिएट करूं इस बार तो 0 बनेगा और ये a भी रिमूव हो गया, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है, इसमें एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक बार सिर्फ डिफरेंशिएट करना है। यू गॉट माय पॉइंट। वरना मैं इसको ऐसे भी रिमूव कर सकता हूं, यहां से इरेज कर सकता हूं, लेकिन मेरा तरीका ये है कि इसको सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएट करना है क्योंकि एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। इज दैट क्लियर। अब इसको यहां से हटाएंगे कैसे, सबस्टिट्यूशन करेंगे। ये a का वैल्यू इसको ऐसे माना dy बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8a के बदले लिखो 2 इंटू 4a इंटू एक्स। अब 4a का वैल्यू कहां से लेकर आओगे, यहां से 4a का वैल्यू कितना है, y बाई एक्स स्क्वायर। नहीं समझे, 4a का वैल्यू कितना है, y बाई एक्स स्क्वायर। सो इट इज dy बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल 2 इंटू y बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। ये कैंसिल, तो ये बचा dy बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2y बाई एक्स। ये है इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन। मुश्किल है तो बहुत आसान है, सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना आर्बिट्री कांस्टेंट्स कितने हैं। यू गॉट इट। अगर इसको आप डिफरेंशिएट करोगे कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है। लेकिन 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद इसमें कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं बचना चाहिए। यू गॉट इट। कैसे भी करके उसको वहां से हटाना है। इसको डिफरेंशिएट करके डी ऑफ एक्स या वाई डैश इज इक्वल ए एक्स की डिफरेंशिएशन ए एक्स तो खत्म, बी की डिफरेंशिएशन 0। ठीक है। अच्छा फिर से डिफरेंशिएट करना है, वाई डबल डैश इज इक्वल ए की डिफरेंशिएशन, तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई d2y बाई डी एक्स इज इक्वल 0। इसको सबस्टिट्यूशन की कोई जरूरत नहीं पड़ी, ये खुद ब खुद यहां से खत्म हो गया। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और हमारे पास सॉल्यूशन 2 टाइप्स के होंगे, क्या क्या, जनरल एंड पर्टिकुलर। सारे तो मैक्सिमम तो जनरल ही है, शायद ही कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। अच्छा अगर ये ऐसे हुआ तो मेरी तरफ ध्यान, ये क्या ये जनरल है कि पर्टिकुलर है, ये पर्टिकुलर है, इसमें कोई आर्बिट्री कांस्टेंट, इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे। इज दैट क्लियर, क्या आप समझ, इसके लिए कोई अच्छी यह इक्वेशन, ये भी लाइन की इक्वेशन है। सुनो, ये ए और बी के बदले 3 और 5 है, लेकिन ये पर्टिकुलर है, ये जनरल है, इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आप कितनी बार डिफरेंशिएट करो। इज दैट क्लियर। अब हम साइज 9.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जरा बताओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। एक्स बाई ए इज इक्वल कितने आर्बिट्री कांस्टेंट से आप लोग के पास 2 है, नाम साथ साथ रखोगे, दिस इज फर्स्ट। तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। 2 बार डिफरेंशिएट करके देखो, फिर देखते क्या होगा। ठीक है, कैसे इनको रिमूव करेंगे। सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट एक्स, सिर्फ बोझ रही होते बस। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट एक्स, आपको पता है इसके साथ 1 बाई ए, ठीक है, 1 बाई ए। एक्स की डिफरेंशिएशन क्या है 1, एक्स की डिफरेंशिएशन 1 है, साथ में 1 बाई ए है, तो ये 1 बाई ए बचेगा, प्लस इसके साथ में y 1 बाई बी है, और आपको पता है यहाँ पे y है, तो y की डिफरेंशिएशन dy बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 की डिफरेंशिएशन 0। क्या सही, तो x की डिफरेंशिएशन 1
तो यहां पे 1/a बचा। y की डिफरेंशिएशन dy by d of x, इसके साथ में एक ऑप्शन 1/b है और ये सिर्फ कांस्टेंट था तो ये 0 बन गया। यू गॉट इट? इसको ऐसे करते हैं 1/b dy by d of x इज इक्वल टू, ये शिफ्ट करो तो -1/a, ये +1/a बनेगा -1/a। लेकिन हमने याद रखना है दो आर्बिट्री कांस्टेंट, अभी फिर से डिफरेंशिएट करना है, लेकिन हमें साथ साथ कोशिश करनी है कि आर्बिट्री कांस्टेंट यहां पे ना रहे, ये यहां से रिमूव हो जाए। सो dy by d of x इज इक्वल, ये b इधर शिफ्ट करो है ना, इट्स -b/a। ये हमने इसको सिंपलीफाई कर दिया। अब करेंगे फिर से डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब फिर से डिफरेंशिएट करना है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसको लिखते हैं हम d2y/dx इज इक्वल, ये क्या है? तो कांस्टेंट है, उसकी डिफरेंशिएशन क्या है? इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल। मुश्किल है? सालचा फोटोग्राफ कोई ले लेगा? ले लो। आप किस क्वेश्चन टोटल? आप मगर आज सिर्फ थो ध्यान यो तो कहें कर मेन समझ कि मगर छप। सेकंड इज व्हाट? y square is equal to a into b square minus x square, यही है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे। y square is equal to ab square minus a square। कितने सारे आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं? 4 है। ये 2 3 और ये 4 है, 2 है। क्या क्या है? a एंड b। तो ये फर्स्ट रखो। कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? 2 बार डिफरेंशिएट करना है और साथ में a और b का नाम निशान मिटाना है। चलो मिटाते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब बोलो y स्क्वायर की डिफरेंशिएशन। जैसे x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x है, इसी तरह y स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2y। लेकिन जहां पे y की बात होती है वहां पे फिर से इसको डिफरेंशिएट करना। ये एक हो गया। ए बी स्क्वायर, ये सारा कांस्टेंट ही है, इसकी डिफरेंशिएशन 0 माइनस ए एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x। क्लियर? सो 2y dy by d of x इज इक्वल टू 0 को छोड़ो, ये -2ax, ये और ये आंसर। इज दैट क्लियर? सो इट्स रिमेनिंग y dy by d of x इज इक्वल टू -ax। बहुत तम ठीक समझ आओ। अब y को हम ट्रांसपोज भी कर सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं, देयर इजंट एन इशू। तो यहां से हम इसको नाम रखेंगे सेकंड। अब फिर से क्या करना है? डिफरेंशिएट, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएशन करनी है। इट्स अच्छा एक काम करते हैं, जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं ना, हम क्या लिखते हैं? dy by d of x। ये लिखने से अच्छा है हम y डैश लिखें, इसका जरूरी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। यहां भी y डैश, क्योंकि ये जितना भी साथ साथ चले इसको लिखना आसान होगा, और ये भी y डैश। लेकिन ध्यान रहे ये y और ये y डैश है, ठीक है। अब फिर से करते हैं डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, यहां से 2 फंक्शन प्रोडक्ट है आपसे। कौन कौन प्रोडक्ट है? एक y है और y डैश है। तो कौन सा रूल होगा? प्रोडक्ट रूल। इट इज फर्स्ट फंक्शन, लिसन टू मी, फर्स्ट फंक्शन इसको करना है डिफरेंशिएट, y डैश की डिफरेंशिएशन y डबल डैश प्लस सेकंड फंक्शन इसको ऐसे ही रखना है, y को करना है डिफरेंशिएशन दैट इज y डैश। चलो समझ नहीं आया? देखो ये प्रोडक्ट रूल है ना, प्रोडक्ट रूल में y को हमने कुछ नहीं किया, इसको हमने डिफरेंशिएट करना है। तो y डैश की डिफरेंशिएशन y डबल डैश प्लस इसको हमने कांस्टेंट रखना है, इसको सेकंड को, और फर्स्ट को करेंगे डिफरेंशिएशन y की डिफरेंशिएशन y डैश, ओके, इज इक्वल -a कांस्टेंट है और x की डिफरेंशिएशन 1 है। क्लियर? -a इज कांस्टेंट एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1। इज दैट क्लियर नाउ? अब हमें आगे फिर से डिफरेंशिएट करना है? नहीं, अब इसी को ऐसे ही सॉल्व करना है। बोल सकते हो y डबल डैश प्लस y डैश और y डैश 2 बार है तो y डैश होल स्क्वायर। जब सेम चीज मल्टीप्लाई हो 2 बार तो स्क्वायर बन जाता है, इज इक्वल टू -a।
अब दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद भी एक वेरिएबल यहां, एक आर्बिट्री कांस्टेंट यहीं पे है, कौन? माइनस। इसको क्या करना है? हटाना है वहां से। कहां से लेकर आएंगे माइनस ए का वैल्यू? सेकंड से। यही चीज आप पहचानो, दो बार डिफरेंशिएट करना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन इसको हटाना यहां से, ये आपको सीखना है कैसे हटाएंगे। देखो अगर आप फर्स्ट इस्तेमाल करोगे इसमें बी है, और आप किसको इस्तेमाल करोगे? सेकंड को, क्योंकि इसमें माइनस ए है। इस माइनस ए का वैल्यू सेकंड से लेकर आओ तो इसमें सब्स्टिट्यूट करो। मैं बताऊंगा कैसे। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड लेकर आओ यहां पे, वाई वाई डैश इज इक्वल टू माइनस ए एक्स। आपको किसका वैल्यू चाहिए? क्यों हम माइनस ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे? क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए। सो माइनस ए, इट इज वाई वाई डैश डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। तो इस माइनस ए के वैल्यू को हम इस्तेमाल करेंगे यहां पे। देयरफॉर इट्स वाई वाई डबल डैश प्लस वाई डैश स्क्वायर। अगर तो कौन सा पूछना एक पर वाई 1 2, ये 1 2 नहीं है, बेसिकली ये वाई डैश है और उसके ऊपर स्क्वायर। ठीक है, आपको दिखेगा ये y1, लेकिन y डैश 2 है, मतलब y डैश फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर स्क्वायर। क्लियर? इज इक्वल टू माइनस ए की जगह y डैश डिवाइडेड बाय। आपको मुश्किल लग रहा है? आसान है, बस थोड़ा प्रैक्टिस करनी है। ये चीज तो है, सबस्टिट्यूशन कित पे करो। सो y, ये x यहां से मल्टीपल करो, इट इज एक्स वाई वाई डबल डैश एक्स वाई डैश स्क्वायर, और ये वाई वाई डैश, ये भी इधर ही शिफ्ट करो, एक्स वाई वाई डबल डैश एक्स वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश इज इक्वल 0। ये बन गई डिफरेंशियल, इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल। मुश्किल है? आसान है? 0 पर बस। नेक्स्ट बताओ, क्वेश्चन नंबर 3। y is equal to a e 3x plus 2x। इसका काफ करने का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आसान, थोड़ा सा मुश्किल, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, डिफरेंशिएट तो दो बार ही करना है। ए और बी आर्बिट्री कांस्टेंट है, किन ईच आर्बिट्री कांस्टेंट? नो, ये एक फंक्शन है। ए और बी दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर देखते क्या होगा। बोझ तो योग डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट एक्स। ये क्वेश्चन पूछा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट एक्स, वाई की डिफरेंशिएशन वाई डैश। ए तो कांस्टेंट है, आपको पता है ई पावर एक्स की डिफरेंशिएशन है, ई पावर एक्स। आपको पता समझा? ई पावर एक्स की डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स ही है, लेकिन ये तो एक्स नहीं, ये 3x है। 3x को फिर से डिफरेंशिएट करने पे 3 आएगा। इसी तरह ये b तो कांस्टेंट है, ई पावर एक्स की डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स ही है, माइनस 2x को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, -2 आएगा, उसको लिखेंगे यहां। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन सेकंड। गवाही थी, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट एक्स, वाई डैश की डिफरेंशिएशन वाई डबल डैश। 3a तो साथ में है ही, ई पावर एक्स की डिफरेंशिएशन फिर से ई पावर एक्स है, लेकिन इसमें फिर 3 आएगा, तो 3 3s आर 9। यहां पे ऑलरेडी इक्वेशन सेकंड, यहां पे ऑलरेडी -2b है, ई पावर एक्स की डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स, इसको फिर से डिफरेंशिएट करने पे -2 आएगा, तो माइनस और माइनस बनेगा प्लस। अभी देखो क्या हुआ, फर्स्ट में ए और बी था, सेकंड में ए और बी फिर से रह गया, थर्ड में ऑलरेडी तो ए और बी है ही, तो अब इनको रिमूव करना है। कैसे करेंगे? मेरी बात फिर से सुनो। फर्स्ट में ए और बी है, हमने दो बार डिफरेंशिएट करना है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने जब एक बार डिफरेंशिएट किया तो कोई भी इनमें से रिमूव नहीं हुआ, दो बार किया तो कोई रिमूव नहीं हुआ, और एम बावजूद चीज को स्ट्रांग गसान क्या अकेला 3 5 9 एम पद क्या 27, ये रिमूव नहीं होने वाला है। इसके लिए हम क्या करेंगे, वो बूझ, इसके लिए हम करेंगे सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। ये चीज जरूरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम चीज फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड।
कैसे करेंगे? किसके लिए सॉल्व करेंगे? ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए। अगर आपके पास ए और बी का वैल्यू आया ना, तो आप उस ए और बी के वैल्यू को इस्तेमाल करोगे किसमें? थर्ड में। तो यहां से खुद ब खुद ए और बी रिमूव हो जाएगा। अब इसको समझना है हम कैसे सॉल्व करेंगे फर्स्ट और सेकंड को, ताकि हमें वैल्यू मिले ए और बी। इज दैट क्लियर? बूझ दो क्या करें? बुझवा करे शुरू। ईशा फर्स्ट आइडिया, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। सॉल्व करेंगे फर्स्ट और सेकंड को, फिर दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें? थर्ड में। तो बन गई नई डिफरेंशियल इक्वेशन विदाउट ए एंड बी। गॉट इट? फर्स्ट और सेकंड में ए ई पावर 3x है, इसमें भी ए ई पावर 3x। आपको याद है एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? ए को हम इरेज करते थे, वहां से रिमूव करते थे। कैसे? उसका कोएफिशिएंट हम सेम बनाते थे। देखो, अगर आप ये चाहते हो ये ना रहे, तो इसको मल्टीप्लाई करना 3 से। अगर आप चाहते हो ये ना रहे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब आपकी मर्जी है किससे मल्टीप्लाई करो। चलो इसी को यहां से हटाते हैं, ठीक है? किसको? पहले वाले को। तो मैं ऐसे लिखता हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3 एंड सेकंड को तो कुछ करना ही नहीं है, सेकंड बाय 1। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड सेकंड बाय 1, वी गेट व्हाट वी गेट। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3y इज इक्वल टू 3a e पावर 3x प्लस 3b e पावर माइनस 2x। ये एक हो गया। सेकंड को ऐसे ही लिखना है जैसे है, y डैश इज इक्वल टू 3a e पावर 3x माइनस 2b e पावर माइनस 2x। ये माइनस से प्लस, ये माइनस से और ये शिक्षक होगा। क्या बचा? 3y, नहीं ये तो y डैश है। 3y माइनस y डैश इज इक्वल 3 और 2 हो गए 5 b माइनस। इसमें से किसका वैल्यू मिलेगा? b का। सिर्फ b का वैल्यू मत निकालो, पूरा b, ठीक है? क्योंकि हमारे पास है b e पावर माइनस 2। हम इस पूरे को यहां से रिमूव करेंगे इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद। तो मैं यहां पे ऐसे करता हूं, विच इंप्लाइज b e पावर माइनस 2x, b e पावर माइनस 2x इज इक्वल टू 3y माइनस y डैश डिवाइडेड बाई 5। 3y माइनस y डैश डिवाइडेड बाई 5। अच्छा, आगे एक वैल्यू मान लो, b का वैल्यू आ गया। अब इसको कहां सब्स्टिट्यूट करोगे? फर्स्ट या सेकंड में? नहीं, अभी b a का वैल्यू निकालना। यूज दिस, यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको करेंगे फर्स्ट में यूज, क्योंकि यहां से आपको a का वैल्यू मिलेगा। सो फर्स्ट में y इज इक्वल टू a निकालना हमें, b e और ये इसका वैल्यू क्या है? 3y माइनस y डिवाइडेड बाई 5। ये पूरा हम इधर शिफ्ट करेंगे, इट्स y माइनस 3y माइनस y डैश डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल a e पावर 3x। इट्स 5y, यहां ध्यान रखो, 5y माइनस 3y माइनस माइनस प्लस y डैश डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल a e पावर 3x। इसके बाद इट्स 4, 5 माइनस 3 कितना हुआ? 2y प्लस y डैश डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू a e पावर 3x। आगे दोनों वैल्यूज, इनको क्या करेंगे? यूज करेंगे थर्ड। यूज वैल्यू ऑफ a e पावर 3x एंड b e पावर माइनस 2x इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड लिखो पहले, फिर यूज करो। चलो लिखो, y डबल डैश इज इक्वल टू, ये क्या है? 9 के साथ में क्या है? a, इसके बदले लिखी गई है, फिर प्लस 4, साथ में b है, तो b का वैल्यू हम लिख के है 3y माइनस y डैश डिवाइडेड बाई 5। अब इसको करेंगे सिंपलीफाई, यू गेट आंसर। मरूद मुझे a तो b, तो इट्स y डबल डैश इज इक्वल 5 एलसीएम, इट्स 9 2s are 18y प्लस 9y डैश प्लस 4 3s are 12y माइनस 4y डैश। 5 करेंगे इधर शिफ्ट, उनको करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
इट्स 5y डबल डैश इज इक्वल टू 18y और 12y कितने हुए? 30 हुए। फिर 12 9 और 9 में से 4 निकालो तो 5 अभी दो हाँ प्लस अगर गलती है प्लस 5y डैश। ओके अब इसमें से क्या करेंगे 5y डैश इज इक्वल टू 5 कॉमन तो इट इज 6y प्लस y डैश। ठीक है 5 कैंसल। अब बचा y डबल डैश इज इक्वल सॉरी y डबल डैश इसको इधर शिफ्ट करो तो माइनस y डैश इसको शिफ्ट करो तो माइनस 6y इज इक्वल इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। चेक द आंसर। यही है। अभी बताओ कहां पे मुश्किल लगा आपको? आपको मुश्किल लगा अगर इसमें कुछ है तो वो है डिफरेंशिएशन। अगर आपको डिफरेंशिएशन आती है तो आप इसको बड़ी आसान तरीके से कर सकते हैं। क्लियर? ले लो फोटो और इसको लिखो इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? y is equal to e power 2x y is equal to e power 2x into a plus bx. सुनो अभी दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। लिसन टू मी। इक्वेशन फर्स्ट है y is equal to e power 2x a plus bx। हमने बनानी है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स है? 2 है। तो कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे? 2 बार। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x y की डिफरेंशिएशन y डैश। तो यहां से हम करेंगे प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। क्यों? क्योंकि e पावर 2x एक अलग फंक्शन है a प्लस bx एक लीनियर अलग फंक्शन। ठीक है तो फर्स्ट फंक्शन मैं लिखता हूं यहां पे dy dx ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्लियर? सो इट इज e पावर 2x एंड b ओनली। a की डिफरेंशिएशन 0 bx की b प्लस a प्लस bx इट्स 2e2x। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। इट्स y डैश इज इक्वल 2e2x a प्लस bx प्लस है b e पावर 2x। इतना ठीक है। ये हो गया सेकंड। अभी देखो इस बार हम क्या करेंगे? हम इसको अभी डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। हम पहले कोशिश करेंगे एक वेरिएबल यहां से रिमूव। अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन है तो ऐसा ही किया करो। देखो फर्स्ट में e पावर 2x इंटू a प्लस bx है। सेकंड में भी e पावर 2x a प्लस bx है। सिर्फ एक चीज की कमी है दैट्स 2। नहीं समझे? यहां भी सेम है यहां भी यही है सिर्फ 2 की कमी है यहां पे। ये पूरा स्टेप जो है ये रिमूव हो जाएगा वहां से इरेज हो जाएगा। बचेगा फिर ये b वाला। तो हम ऐसा करते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 ठीक एंड अच्छा मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 2। फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और देन सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट या फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट ही लिखेंगे फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। क्या किया हमने? फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। मल्टीप्लाई करने के बाद इसी स्टेप के अंदर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसी को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड से। जरा बोलो सेकंड क्या है? पहले y डैश। सेकंड को कुछ करना है हमने? नहीं। अलबत्ता सेकंड से हमें किसको सब्ट्रैक्ट करना है? मगर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो एक तो y डैश को सब्ट्रैक्ट करेंगे y लेकिन 2 मल्टीप्लाई करने के बाद इट्स 2y। शायद आप समझ आया? इन दो को सब्ट्रैक्ट करना है लेकिन साथ साथ इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो y डैश माइनस 2 टाइम्स y इज इक्वल 2e2x a प्लस bx। पहले ये लिखते हैं प्लस b e पावर 2x माइनस इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बट मल्टीप्लाइंग बाई 2। इतना ठीक है? तो ये स्टेप कैंसल। व्हाट्स रिमेनिंग हियर? y डैश माइनस 2y इज इक्वल टू b e पावर 2x। ठीक है? अभी हमारे पास और एक ऑप्शन है। अभी फिर से डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमारे पास 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स है तो 2 बार डिफरेंशिएट करना है। यस
किसको y कंसिडर, हाँ वो भी कर सकते, इसको y कंसिडर करते, हाँ 107। जब आप इसको यहाँ पे आप फर्स्ट को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो ये 2e⁻2x प्लस dx, आप इसके बदले लिख सकते हो 2y, पर फिर इसको शिफ्ट करोगे सेम बनेगा ये। ठीक है, देखो और एक चीज मैं आपको बताऊं, क्लियर करूं, यहां पे आपने कैसे भी करके, ऐसा नहीं है कि आप एग्जामिनेशन में यही स्टेप्स याद रखोगे ऐसे ही करोगे, नो, कुछ भी करके कहीं से भी आपने ए और बी को यहां से खत्म करना है। ठीक है, इन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स को आपने यहां से रिमूव करना है, तो कुछ भी करके जैसे भी आपकी मर्जी है, सब्स्टिट्यूशन जैसे आपको आसान लगे, जैसे आपको आता है। इज दैट क्लियर? तो इसके बाद अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए सेकंड ऑर्डर डिराइवेटिव। y डैश की डिफरेंशिएशन y डबल डैश माइनस 2, y की डिफरेंशिएशन y डैश इज इक्वल टू इट्स b e⁻2x की डिफरेंशिएशन 2e⁻2x, इट्स दिस 2e⁻2x। अभी इसके आगे हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, वहां है तो भी डिफरेंशिएशन करेगा, तो यहां पे डिफरेंशिएशन में यस यस देखो क्या करेंगे, इसको यहां से खत्म करना है, किसको, b e⁻2x, ये कहीं से भी लेकर आओ, सब्स्टिट्यूट करो, कहां से लेकर आओगे, इससे, ये थर्ड मानो आप, b e⁻2x किसके बराबर है, y डैश माइनस 2y। ठीक, तो which gives us y double dash minus 2y dash is equal to 2 times b e⁻2x is y dash minus 2y from equation second, sorry third, from equation। ठीक है, तो हो गए a और b खत्म। अभी इसको सिंप्लीफाई करो, यू गेट आंसर y डबल डैश 2y dash minus 2 to the 4y is equal to 0 नहीं है, तो already is equal to, so y double dash minus 2y कितने हुए, minus 4y dash plus 4y is equal to 0 is the required differential। बताओ कहां पे मुश्किल है, भुवन भाई एकले क्वेश्चन ये चीज याद था उनके कि सबस करो इसको इत पर ये पहुंच या इत पर लिखा पर जरूरी नहीं, अब कैसे भी करो बस ए और बी को प्रॉपर वे से वहां से खत्म करो। ठीक है, क्लियर पड़ेगा। हमने क्या बनाना है, फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स, फैमिली ऑफ सर्कल्स, कौन से सर्कल्स, टचिंग y axis at origin, बस इतना ही है। उसकी बोला सर चाय एमसे क्या कमी यार, सिंगम शोष केम That cuts you on a subject. Yet he was liars. अच्छा, family of circles. सुनो, question number 6 is form a differential equation of the family of circles touching y-axis at origin. इतना ही है कि ambitious group confused। अभी हम वो सर्कल ढूंढते हैं, हम चेक करते हैं उसका सेंटर कहां पे होगा और उसका रेडियस कितना होगा। सर्कल के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, सेंटर एंड रेडियस, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ गिवन नहीं है। अच्छा, अगर कहां सर्कल टच कर वाई एक्सिस, क्या ये सर्कल हो सकता है, नहीं होगा। ये वाई एक्सिस को कहां पे टच करेगा, सिर्फ ऑरिजिन पे, तो वो सर्कल ऐसे होगा, ये वाला सर्कल। ठीक है, ये वो सर्कल है जो y एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच करता है, दैट्स ऑरिजिन। इज दैट क्लियर, समझ आवा। तो इसका सेंटर कहां पे होगा, यहां पे। लेट करेंगे ऐसे, लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, क्या रखोगे, a, 0,
लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज a, 0 एंड व्हाट्स द रेडियस? कोई मुझे रेडियस बताएगा? रेडियस अगर ये सर्कल यहां पे होता और इसका सेंटर a, 0 होता तो रेडियस इसका a नहीं होता, क्योंकि ये a है ऑरिजिन से यहां तक की लेंथ। लेकिन इस बार ये ऑरिजिन से यहां तक है तो ये जो लेंथ है ये a ही है, ठीक। तो इस बार जो रेडियस है दैट्स a। सो द सेंटर ऑफ द सर्कल इज a, 0, the radius is a। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको पता है क्या होता है? x माइनस, यहां पर लिख के रखूंगा पहले, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो विच गिव्स अस x माइनस एच इज a होल स्क्वायर, y माइनस k इज 0 होल स्क्वायर, r इज a स्क्वायर, ठीक है। सो विच गिव्स अस a माइनस b, इसको ऐसे रखते हो प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल ए। इसमें कितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है? एक ही है, दैट्स ए। तो एक ही बार आपने डिफरेंशिएट करना है। सो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट एक्स। ये कंसिडर करो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, लेकिन इसको करेंगे इंटरनल डिफरेंशिएशन, एक्स की डिफरेंशिएशन 1 और ए की 0 प्लस वाई स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 3y और लेकिन साथ में y डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। ए स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या है? 2a 0 है, तो 2 कॉमन निकालेंगे, बचेगा x माइनस ए प्लस y डैश। बन जाएगा गलती, बन जाएगा गलती आंसर। ये फिलहाल हमारे पास इक्वेशन। हाँ तो अच्छा आप क्या करेंगे जरा बताओ आप क्या करोगे? ए को खत्म करना है स्पेस। फर्स्ट में हम ऐसा करते हैं पहले, x माइनस ए प्लस वाई डैश इज इक्वल 0। ये माइनस से शिफ्ट करो, सो x प्लस वाई डैश इज इक्वल ए और a इज इक्वल x प्लस वाई डैश। ये किसमें? फर्स्ट है ना। यूज वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट। फर्स्ट में यूज करने के बाद देखो आपके पास दो चीजें है, x माइनस ए डायरेक्टली आप इस्तेमाल कर सकते हो, इसकी जगह मैं यहाँ पे दो इक्वेशन बनाऊंगा यहां पे, और एक x माइनस ए इज इक्वल टू वाई डिवाइड डैश। एक ही मैं हमने दो चीजें निकाली ताकि हमें थोड़ी आसानी हो जाए। इसमें से x माइनस ए इस्तेमाल करो ये, और ये a इज इक्वल एक्स प्लस वाई डैश यहां पे इस्तेमाल करो। अब बताओ जब यूज करेंगे वैल्यू ऑफ a और दिस, ये मैंने मेंशन नहीं किया, आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो। सो यूज वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट। अब बताओ x माइनस ए की जगह क्या लिखें? वाई डैश स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल, अब a की जगह x प्लस वाई डैश। अब यहां से ना a बचा, मतलब वैसे तो एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट था a, अब यहां पे कहीं पे नजर आ रहा है, तो इसको क्या करना है आपने? सिंपलीफाई करना है, यू गेट द डिफरेंशियल। ओके, इस बार क्या है? पहले इक्वेशन बनाओ फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। द क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोला। फैमिली ऑफ पैराबोलास फिर having vertex at origin and axis along positive। जरा बताओ वो पैराबोला जिसका वर्टेक्स ऑरिजिन है। अब ऑरिजिन से मुझे ये समझ आया कि पैराबोला या तो अपवर्ड होगा
या तो डाउनवर्ड होगा या तो राइट होगा या, लेकिन हर एक पैराबोला किसको टच करेगा? ऑरिजिन। ये पहला पॉइंट। सो पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ऑरिजिन बट एक्सिस कहां है? along पॉजिटिव वाई एक्सिस। पॉजिटिव वाई एक्सिस मींस इट्स अपवर्ड पैराबोला। ओके, यहां पे ऐसे लिखते इसको। सो ये पैराबोला ऐसे होगा, वर्टेक्स एट ऑरिजिन, एक्सिस along पॉजिटिव वाई एक्सिस, सो द पैराबोला इज अपवर्ड पैराबोला। अब ऐसे पैराबोला की इक्वेशन क्या है? मैं यहां पे ऐसे लिखता हूं, इक्वेशन ऑफ family of parabolas having vertex at origin and axis along y positive y axis is, जरा बताओ क्या है? y is equal to 4ax, y is equal, ठीक है। अगर ये डाउनवर्ड्स होता तो y is equal to minus times 4x square। अगर ये राइट में होता तो x is equal to 4ay square। अगर ये लेफ्ट होता तो x is equal to minus times 4x square। आपको बेटा समझ आया? So equation of parabola having vertex at origin and axis along positive axis is y is equal to 4ax square। अभी इसको फर्स्ट रखते हैं, इसी को करेंगे डिफरेंशिएट। यहां पे लिखते हैं पहले y is equal to 4ax square। इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स है? एक है। कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे? एक ही बार। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x, y की डिफरेंशिएशन y डैश 4a इज कांस्टेंट, x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, सो y डैश इज इक्वल 4 2s आर 8ax। अब आगे और डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे। ये सेकंड हो गया। अभी आपके पास बहुत आसान तरीका है, आप फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करो, एक ही बात है। मैं बोलना तो आपके पास बहुत सारे तरीके सब्स्टिट्यूट करने के। देखो आप क्या क्या कर सकते हो। आप यहां से ए का वैल्यू निकालो, उसको सब्स्टिट्यूट करो फर्स्ट में। मैं आपको बोल दूंगा एग्जाम से प्रॉब्लम। यहां से ए का वैल्यू निकालो, कहां सब्स्टिट्यूट करोगे? फर्स्ट में से ए का वैल्यू निकालो, कहां सब्स्टिट्यूट करोगे? ये भी एक तरीका है। या आप इन दो को डिवाइड करो, ए खुद ब खुद खत्म हो जाएगा लाइक दिस। y को y डैश से डिवाइड करोगे, मतलब 4ax स्क्वायर को किससे डिवाइड करोगे? 8ax। ऐसे भी कर सकते, ए खत्म। कहीं ना कहीं से आपने ए को यहां से खत्म करना है। 4x ये ऐसे भी कर सकते, 2 into 4x 2 into 4ax। वही ना, ये भी लिख सकते, ऐसे ही रख सकते। अब आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन इवन है ना कि 4a वैल्यू करो आपको समझ ये कहना बचा। तो आपके पास कितने सारे ऑप्शन है? बहुत सारे। आपने एक काम करना है, ए का वैल्यू कहीं ना कहीं से आपने सब्स्टिट्यूट करना है बस। अब आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट को यूज करो सेकंड में, सेकंड को यूज करो फर्स्ट में, इन दो को करो डिवाइड, जैसे मर्जी करो, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, यूज इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो सेकंड को मैं फर्स्ट में यूज कैसे करूंगा, मैं इसे लिखता हूं यहां पे पहले। सेकंड इज y डैश इज इक्वल टू 8ax। इसमें से आप सिर्फ 4a का वैल्यू निकालो, सो y डैश इज इक्वल टू इट्स 2 टाइम्स x इंटू 4a, वन एट द सेम। अब क्योंकि यहां पे 4a है, मैं सिर्फ a का वैल्यू भी निकाल सकता था वहां से। सो 4a का वैल्यू कितना आया? y डैश डिवाइड बाई 2x, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, इस सेकंड को, यही तो सेकंड है, इस सेकंड को फर्स्ट में यूज करना है। व्हाट इज फर्स्ट? y इज इक्वल टू 4a की जगह क्या लिखूं? y डैश बाई 2x इंटू एक्स स्क्वायर। एक x कैंसल, सो रिमेनिंग इज y इज इक्वल टू एक्स वाई डैश। अब मर्जी है कहां से रखूं? देयरफॉर y माइनस एक्स वाई डैश इज इक्वल 0 इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल। खत्म हो गया इट्स 2y इज इक्वल एक्स वाई डैश, 2y माइनस एक्स वाई डैश इज इक्वल 0 इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल। गलती मानेगा। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ, सुनो, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ इलिप्स, फिर हैविंग फोकस ऑन
ऑन वाई एक्सिस एंड सेंटर एट ऑरिजिन। बोल को बने ऊपर। देखो हमने आपको इलिप्स का बताया है, लेकिन हमने फोकस का उस दिन डिस्कस नहीं किया था। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, लिसन टू मी। ये एक इलिप्स है जिसको हॉरिजॉन्टल इलिप्स बोलते हैं, ये दूसरा है जिसको वर्टिकल इलिप्स बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल इलिप्स में ये सेंटर हो गया इनका। अगर इलिप्स ऐसे है, जब सिमेट्री हो तो ये सेंटर है और ये भी सेंटर है। ये कौन सी एक्सिस है? इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। अच्छा सुनो, अभी हमें क्या कहते हैं, ये समझना चाहिए। लिसन टू मी। सो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल 1। इसकी इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इट डिपेंड्स कि इसके नीचे मेजर एक्सिस है कि माइनर एक्सिस है। देखो एक्स पे माइनर एक्सिस है तभी एक्स के नीचे बी है। यहाँ पे एक्स पे जो है मेजर एक्सिस है तभी एक्स के नीचे ए है। इसके ऑलरेडी पूरा। अभी बात करेंगे फोकस की। फोकस किसे कहते हैं? फोकस होता है इस पे मेजर एक्सिस पे। आपको पता है इलिप्स बनता कैसे? बेसिकली वहां पूरा डेरिवेशन है, निश्चय स्तर ये हमारा टॉपिक नहीं था। तो फोकस जो है इलिप्स इन्हीं से बनता है। इन सब इलिप्स ड्रॉ करा, ठीक है? अगर आप कभी मैं आपको कभी बताऊंगा इलिप्स कैसे ड्रॉ करते हैं। इलिप्स में हम क्या करते हैं? पहले सेंटर लेते हैं, सेंटर से यहां और यहां देखो, सेंटर से राइट पे और लेफ्ट पे सेम डिस्टेंस पे हम दो फोकल लेते हैं, और फोकल ही से जैसे सर्कल बनता है ना सेंटर से, वैसे इलिप्स किससे बनता है? इन दो पॉइंट्स से। ठीक है, कभी इंशाल्लाह बताऊंगा मैं कैसे बनता है। तो फोकल किस पे होते हैं? अब अगर फोकल जो है, फोकल कहां पे है? तो मेजर एक्सिस किस पे होगा? वाई एक्सिस पे होगा। तो कौन सा इलिप्स होगा? ये वाला इलिप्स होगा। ठीक है, आई विल रिपीट। जो फोकल है, फोकल ऑन वाई एक्सिस मीन्स द मेजर एक्सिस इज ऑन वाई एक्सिस। अब देखो इक्वेशन so equation of family of ellipse having foci on y axis and center at origin is x square में जरा बताओ क्या है? y axis पे फोकस है, x square by a square आएगा क्यों? x square by b square, x square by b square प्लस y square by a square is equal to 1। ये है फर्स्ट बोझ होगा। अब करेंगे कितनी बार डिफरेंशिएशन? दो बार, क्योंकि इसमें a और b दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इट्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x। बताओ x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, साथ में कांस्टेंट इसको साथ ही रखो। अच्छा y स्क्वायर की डिफरेंशिएशन x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, y स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2y, लेकिन साथ में y को कैसे डिफरेंशिएट करने के y डैश आएगा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सॉरी 1 की डिफरेंशिएशन 0। अभी इतना ठीक है? 2 कॉमन है। इशू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। y dash divided by a square is equal to 0। so 2 यहां से खत्म, इज इक्वल, ये बन गया सेकंड। ठीक है, ये क्या बना? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अभी क्या करना है? फिर से डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट एक्स। डिफरेंशिएट करेंगे फिर से विद रिस्पेक्ट एक्स। अभी बताओ एक्स की डिफरेंशिएशन क्या है? 1 है। तो बचा क्या वहां पे? 1 बाई बी स्क्वायर। अभी यहाँ पे 1 बाई ए स्क्वायर यहां है, और जो बचा 1 बाई ए स्क्वायर को मैंने साइड में रखा। जो बचा वाई डैश उसको होगा प्रोडक्ट रूल। वाई ऐसे ही रखो, वाई डैश की डिफरेंशिएशन वाई डबल डैश प्लस वाई डैश को ऐसे ही रखो, फिर वाई को डिफरेंशिएट करो फर्स्ट को, दैट इज वाई इज इक्वल टू 0। इतना ठीक है? अभी यहाँ पे क्या करें? आज ना अभी बताओ क्या करें? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, वो मान लो थर्ड है। अभी बताओ
बताओ कैसे इरेज करोगे, कैसे रिमूव करोगे ये और भी। नहीं हाँ? देखो क्या करेंगे सुनो, मूछ में तो रखते हैं, इसको क्या करेंगे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। इट गिव्स अस 1/b² इज इक्वल, ये पूरा राइट साइड में लेकर जाओ, -1/a² y डबल डैश y डैश स्क्वायर, इसी का नाम थर्ड। ये थर्ड आप इस्तेमाल करो कहां पे, सेकंड में। किसकी जगह, 1/b² की जगह, ठीक है। 1/b² की जगह आप लिखोगे ये बात, तो यूज इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन सेकंड। आगे तो और डिफरेंशिएट करना ही नहीं है, हमने 2 बार डिफरेंशिएट किया है। What is x? x के साथ में क्या है, 1/b² है ना, उसकी जगह ये पूरा लिखना आपने, -1/a² y डबल डैश y डैश स्क्वायर इज इक्वल, सॉरी इसके साथ प्लस है, तो x और 1/b² की जगह हमने ये पूरा लिखा, प्लस है y डैश डिवाइड बाई a² इज इक्वल 0। इस तरह ठीक है। a² हम क्या निकालेंगे, कॉमन या डिवाइड में रखेंगे, एलसीएम इसको बोलते हैं a²। इसके साथ में भी a² है, इसके साथ भी a² है, ठीक है। अभी a² कॉमन निकाला तो x और y डैश, लेकिन माइनस, समझ आ रहा है। तो किस किस को मल्टीप्लाई करना है, x y डबल डैश, लेकिन माइनस आएगा, फिर x और y डैश स्क्वायर, लेकिन माइनस आएगा, ठीक है। फिर ये तो कॉमन था ना, साथ में क्या आएगा, समझ रहा है यहाँ पे, नहीं आया समझ, नहीं समझ गए, आप तो रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। देखो पहले 1/a² को बाहर निकालो, 1/a² बाहर, इट इज x एंड दिस, फिर x और माइनस और ये, फिर प्लस y डैश डिवाइड बाई a² इज इक्वल 0। अभी निकालो a² कॉमन, ये बचा -xy y डबल डैश -xy डैश स्क्वायर प्लस y डैश इज इक्वल, a² कहां जाएगा, 0 के साथ बचा ये, सो विच गिव्स अस -x y डबल डैश -xy डैश स्क्वायर, फिर प्लस y डैश इज इक्वल 0। वो से a² 0 के साथ जाएगा तो 0 बचेगा, सो विच गिव्स अस माइनस बाहर, तो ये x y डबल डैश, ये प्लस ये माइनस इज इक्वल 0, फिर माइनस जाएगा राइट साइड में, तो बचा ये। इस तरह का डिफरेंशियल, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है पहले मैं वो बताऊंगा, फिर उसके बाद आप कर जाओ, अब लिख तो गए क्या शो करना, पहले क्वेश्चन देखो क्या है।